हर दिन, हर पल हम अपने पीछे डिजिटल फुटप्रिंट्स छोड़ते जाते हैं और ये निशान ये हमारे बारे में एक कहानी बताते हैं। एक ऐसी कहानी जिसकी कीमत आप सोच भी नहीं सकते, अरबों में है। पर असली सवाल तो ये है कि इस कहानी का मतलब कि हमारे डेटा का मालिक कौन है, असली हकदार कौन है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत ना बहुत ही आम सी चीज से होती है, जैसे ही कोई अपना फोन अनलॉक करता है या फिर जब हम ऑनलाइन कुछ सर्च करते। या सोचिए, जब सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट होती है, इन सब छोटे छोटे कामों के पीछे ना एक बहुत कीमती खजाना छूट जाता है, और वो खजाना है हमारा डेटा। और बस यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ये जो डेटा हम हर सेकंड हर पल बना रहे हैं, इसका असली मालिक है कौन? हम खुद या वो बड़ी बड़ी कंपनियां जो इसे इकट्ठा करती हैं? आपको पता है, ये बहुत दिलचस्प है। हमारी सर्च हिस्ट्री, हमारी लोकेशन, अरे यहाँ तक कि हम कौन सा वीडियो कितनी देर तक देखते हैं, ये सब मिलकर हमारी एक डिजिटल प्रोफाइल तैयार करते हैं। और गूगल, मेटा, अमेज़न जैसी कंपनियां बस इसी डेटा का इस्तेमाल करती हैं। तो फिर इस सवाल का जवाब मिलेगा कहाँ? इसका जवाब ना उन लंबे लंबे बोरिंग कानूनी कागजों में छिपा है, जिनको हम सब अक्सर बिना पढ़े ही स्वाइप कर देते हैं। हाँ, वही टर्म्स ऑफ सर्विस। ये असल में कानूनी समझौता है जिस पर हम सब किसी भी ऐप या वेबसाइट पर साइन अप करते वक्त आई अग्री पर क्लिक करके बिना एक शब्द पढ़े अपनी रजामंदी दे देते हैं, है ना? और बस यहीं पर असली खेल है। देखिए, टेक्निकली तो हम अपनी बनाई चीज़ों के मालिक हैं, जैसे हमारी फोटोज़, हमारे पोस्ट्स, लेकिन उसी एग्रीमेंट में हम प्लेटफॉर्म को उसे स्टोर करने, उसका एनालिसिस करने और यहाँ तक कि उसे शेयर करने की पूरी पूरी आज़ादी दे देते हैं। और ये कोई छोटी मोटी परमिशन नहीं है, इसी से पूरा का पूरा डिजिटल इकोसिस्टम चलता है। कंपनियां इसी डेटा से अपने एल्गोरिदम्स को स्मार्ट बनाती हैं, अपने एआई सिस्टम्स को ट्रेन करती हैं। चलिए इसे एक बहुत सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन सर्च किया रनिंग शूज, ठीक है? अब इसके तुरंत बाद ये जानकारी एडवर्टाइजर्स के साथ शेयर हो जाती है और फिर बूम, जहां देखो हर वेबसाइट पर रनिंग शूज के ही एड्स दिखने लगते हैं। ये कोई जादू नहीं है दोस्तों, ये है डेटा का कमाल। लेकिन अब डेटा के इस तरह के इस्तेमाल को लेकर चिंताएं भी बढ़ रही हैं, और इसी वजह से दुनिया भर की सरकारें अब हरकत में आ रही हैं और इसे कंट्रोल करने के लिए नए नए नियम बना रही हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूरोप का जीडीपीआर, यानी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन। ये कानून लोगों को उनके डेटा पर ज्यादा कंट्रोल देता है। मतलब अब वो अपना डेटा देख सकते हैं, उसे डिलीट करने के लिए कह सकते हैं और ये भी पूछ सकते हैं कि भाई इसका इस्तेमाल हो कैसे रहा है। और एक लाइन है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है: डेटा डिजिटल युग का नया तेल है। सोचकर देखिए, यही डेटा एआई को पावर देता है, पूरी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री इसी पर चलती है और कंपनियों को अरबों लोगों को समझने में मदद करता है। तो चलिए घूम फिर कर वापस अपने मेन सवाल पर आते हैं। इन सब बातों को जानने के बाद आखिर कौन है डेटा का असली मालिक? देखिए, इसका जवाब सीधा साधा हाँ या नहीं में नहीं है। जवाब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। टेक्निकली मालिक तो हम ही हैं, लेकिन जैसे ही हमारा डेटा ऑनलाइन जाता है ना, ये एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। एक ऐसा सिस्टम जो आज के इंटरनेट को चलाता है। तो असल में ये मालिकाना हक से ज्यादा कंट्रोल और इस्तेमाल का सवाल है। और इस पूरे सिस्टम को समझना, यही अपने डिजिटल जीवन को सुरक्षित रखने की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। याद रखिए, जानकारी ही बचाव है। तो अगर ये जानकारी आपको दिलचस्प लगी और इसने कुछ नया सोचने पर मजबूर किया, तो इसे एक लाइक जरूर दीजिएगा। और हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या लोगों को अपने पर्सनल डेटा पर पूरा कंट्रोल मिलना चाहिए? और हाँ, टेक्नोलॉजी और प्राइवेसी की दुनिया को और भी करीब से समझने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक और कमाल के टॉपिक के साथ।